टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was or were given immediate effect from November 26, 1949। कौन सी ऐसी प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई थी और वो 26 नवंबर 1949 से ही स्टार्ट कर दी थी। ऑप्शंस है सिटीजनशिप और इमरजेंसी प्रोविजंस और इलेक्शंस और फेडरल सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 4 ओनली, 1 एंड 3 ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या है? सिटीजनशिप एंड फेडरल सिस्टम। ये दो ऐसी प्रोविजंस थी जो 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दी थी, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया गया था? इट वाज सबमिटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर रेटिफिकेशन, इट वाज सबमिटेड टू गवर्नर जनरल फॉर हिज एसेंट, it was adopted when interim government approved it, it was adopted when it received the signature of the president and the members of the constituent assembly। so हमें ऑप्शन से ही समझ आ रहा है कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 है। जब सिग्नेचर कर दिए थे प्रेसिडेंट ने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर्स ने उस पर साइन कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फाइनली अडॉप्ट कर लिया था। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन Who was the chairman of State Committee of the Constituent Assembly? Constituent Assembly की जो स्टेट कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इट्स जवाहरलाल नेहरू। जिसने भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहा है वो गलत है। क्यों गलत है वो आप कमेंट करके बताओगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सेकंड। जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक कमेटी थी, स्टेट कमेटी, उसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाइनली अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया गया था, कब उसको फाइनली अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? इट्स 15 अगस्त 1947 और 30 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय जेबी कृपलानी। कौन सी ऐसी कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जिसके चेयरमैन कौन थे? जेबी कृपलानी। स्टीयरिंग कमेटी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो जेपी कृपलानी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के चेयरमैन थे, यानी ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल और नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल or elected by the legislature of various provisions and nominated by the rulers of the princely state or nominated by the Congress and the Muslim League। Correct answer क्या है? Option 3rd, elected by the legislature by various provisions and nominated by the rulers of princely state। Next question, who among the following are the constitutional advisor to the Constituent Assembly? Dr. B. R. Ambedkar, K. M. Munshi, Sir B. N. Rao, टी कृष्णमाचारी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एडवाइजर थे वो कौन थे? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो कौन थे एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? वो थे सर बी एन राव, यानी ऑप्शन 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? हमें ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इन परसुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट पब्लिश एन ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। ऑप्शंस आर्टिकल 393 और आर्टिकल 394 और आर्टिकल 394A और आर्टिकल 395। तो करेक्ट आंसर क्या है? आर्टिकल 394A, यानी ऑप्शन 3rd करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के बारे में पूछा गया, कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो डील करता है
ऑथोरेटिव टेक्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में। तो करेक्ट आंसर क्या है? इट्स पार्ट 22। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे पूछा गया था कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो डील करता है ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। आर्टिकल जो आ जाएगा वो आएगा 394A, बट अगर पार्ट के बारे में पूछा जाएगा तो पार्ट 22 है, उसमें ये मेंशन किया गया। Which of the Constitutional Amendment Act made a provision with respect to an authoritative text of the Constitution of India in the Hindi language? तो यहाँ पे उन्होंने अमेंडमेंट पूछा है, कौन सी ऐसी अमेंडमेंट से ये चीज़ है जो ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन है 56A अमेंडमेंट एक्ट, 58th अमेंडमेंट एक्ट, 54th अमेंडमेंट एक्ट, 55th अमेंडमेंट एक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 58th अमेंडमेंट एक्ट, यानी ऑप्शन सेकेंड। तो यहाँ पे एक ही चीज को लेके 3 टाइप के क्वेश्चंस आए हैं कि ऑथोरेटिव टेक्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है वो कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया, वो है 58th। कौन से पार्ट में ऐड किया गया, 22। और कौन से आर्टिकल के अंडर लिखा गया, वो है आर्टिकल 394A। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन से हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स, 296 रिप्रेजेंटिंग द प्रोविजंस एंड 93 रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसली स्टेट। नेक्स्ट है जो सेकंड ऑप्शन क्या है, ईच प्रोविजन वॉज टू बी अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट प्रोपोर्शनल टू इट्स पॉपुलेशन। हर एक प्रोविजन को जो सीट दी गई थी, नंबर ऑफ सीट्स दी गई थी, वो उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दी गई थी। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 और 2। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3, ऑप्शन सी। दोनों ऑप्शन ठीक है। 389 मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें 296 प्रोविजंस को रिप्रेजेंट करते हैं, 93 है जो प्रिंसली स्टेट को करते हैं, और जो भी सीट्स अलॉट की गई थी, नंबर ऑफ सीट्स, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग की गई थी। तो करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हैं और हमने करेक्ट बतानी है कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद। सेकंड, मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड ऑन द ड्राफ्ट, या ड्राफ्ट नहीं आएगा, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 90 days ओवर 3 years ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शंस क्या दी गई हैं? 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर है बी, मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स कंसीडर्ड ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। ये करेक्ट आंसर है। उसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद नहीं है। कौन है? कमेंट करके बताना। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं वो कमेंट करके बताना। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ आया या आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।